नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और मित्रों याद रखिए कि भारत के भूगोल से संबंधित पार्ट फर्स्ट यानी भारत के भूगोल से संबंधित पहला भाग मैंने पहले अपलोड कर दिया है, और आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल से संबंधित भाग नंबर 2 यानी पार्ट 2 की। तो बात करें पहले प्रश्न की, लेकिन इससे पहले आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। तो मित्रों बात करें आज के पहले प्रश्न की, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो सही उत्तर होगा 44%। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग सबसे प्राचीन है? तो सही उत्तर होगा प्रायद्वीपीय पठार। अगला प्रश्न, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर होगा कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न, भारत के निकट पूर्व में कौन सा देश स्थित है? भारत के निकट पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो सही उत्तर होगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न, भारत के निकट पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? भारत के निकट पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? तो सही उत्तर होगा पाकिस्तान। अगला प्रश्न, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो सही उत्तर होगा अरब सागर। और मित्रों बात करें कि भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है, तो हिंद महासागर। और बात करें कि भारत के पूर्व में कौन सा सागर स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी सागर। अगला प्रश्न, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? तो सही उत्तर होगा म्यांमार से। यानी पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य के समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो सही उत्तर होगा गोवा राज्य की। अगला प्रश्न, भूवैज्ञानिकों के अनुसार जहां आज हिमालय है वहां पहले क्या था? भूवैज्ञानिकों के अनुसार जहां पर आज वर्तमान में हिमालय है वहां पर पहले क्या था? तो सही उत्तर होगा टेथिस समुद्र, यानी उथला हुआ टेथिस नामक समुद्र। अगला प्रश्न, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो सही उत्तर होगा हिमालय पर्वत। अगला प्रश्न, हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सही उत्तर होगा माउंट एवरेस्ट। और मित्रों याद रखिए कि हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 या 8,850 मीटर है। और अगर पूछा जाए कि हिमालय पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो सही उत्तर होगा फिर बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा केटू। और मित्रों याद रखिए कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू को गॉडविन आस्टीन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा कंचनजंगा। और मित्रों याद रखिए कि भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है?
काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा कृष्णागिरी। अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत की आराकानयोमा नामक चोटी कहाँ पर स्थित है? हिमालय पर्वत की आराकानयोमा नामक पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा म्यांमार में। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा नंदा देवी। अगला प्रश्न, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ है? शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ है? तो सही उत्तर होगा सेनेजोइक से। अगला प्रश्न, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर होगा सिक्किम राज्य में। और मित्रों याद रखिए कि कंचनजंगा हिमालय पर्वत की भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा अरावली पर्वत श्रृंखला। और मित्रों याद रखिए कि अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में है। अगला प्रश्न, अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा गुरु शिखर। और मित्रों याद रखिए कि अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, जो राजस्थान के माउंट आबू जिले में स्थित है, यानी सिरोही जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सही उत्तर होगा सियाचिन ग्लेशियर। अगला प्रश्न, कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो सही उत्तर होगा पश्चिमी घाट पर्वतमाला। अगला प्रश्न, इलायची की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? इलायची की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर होगा केरल राज्य में। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सही उत्तर होगा पारसनाथ। अगला प्रश्न, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच स्थित है? कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच स्थित है? तो सही उत्तर होगा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न, सेवराई की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? सेवराई की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर होगा तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, मालवा का पठार किस राज्य में है? मालवा का पठार किस राज्य में है? तो सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला प्रश्न, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, यानी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वतमाला अलग करता है? तो सही उत्तर होगा विंध्याचल पर्वतमाला। मित्रों याद रखिए कि उत्तर भारत व दक्षिण भारत को विंध्याचल पर्वतमाला अलग करता है। अगला प्रश्न, मैकाल पठार किस राज्य में स्थित है? मैकाल पठार किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न, मैकाल पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? मैकाल पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सही उत्तर होगा अमरकंटक। और मित्रों याद रखिए कि मैकाल पठार के सर्वोच्च शिखर अमरकंटक की ऊंचाई 1036 मीटर है। अगला प्रश्न, मैकाल पहाड़ी के पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है? मैकाल पहाड़ी के पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है? तो सही उत्तर होगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न, मैकाल पहाड़ी के उत्तर की ओर से कौन सी नदी निकलती है? मैकाल पहाड़ी के
उत्तर की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो सही उत्तर होगा सोन नदी। अगला प्रश्न, मैकाल पहाड़ी के दक्षिण से कौन सी नदी निकलती है? मैकाल पहाड़ी के दक्षिण से कौन सी नदी निकलती है? तो सही उत्तर होगा महानदी। मित्रों याद रखिए कि मैकाल पहाड़ी के पश्चिम से नर्मदा नदी, मैकाल पहाड़ी के उत्तर से सोन नदी और मैकाल पहाड़ी के दक्षिण से महानदी निकलती है। अगला प्रश्न, भारत का रूर किसे कहा जाता है? भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा छोटा नागपुर के पठार को। अगला प्रश्न, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे भारत के भूगोल से संबंधित पार्ट नंबर 3 लेकर के, यानी भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, यानी जिसमें जो पार्ट नंबर 3 में शामिल होगी। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए और इस पार्ट नंबर 2 में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।